अब यहाँ पर क्योंकि मार्केट क्लोजिंग में समय थोड़ा कम बचता है, उससे पहले कोई ऐसा ट्रेड आपकी तरफ से जहां पर व्यूअर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो सर? नहीं नहीं मैम, अभी ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं है मेरे पास, बट ड्यूरिंग द शो कुछ रहेगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँ। चलिए ठीक है, तो बीच बीच में आपको जो है वो मिलती रहेगी सलाह, तो शो को छोड़ करके नहीं जाना है बीच में कि अपने काम की बात सुन ली और कोई बात नहीं बाय बाय कर दिया। लास्ट में डिस्क्लेमर तक सुनकर जाइएगा। आगे बढ़ चलते हैं, कुछ गेनर्स की तरफ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर समझेंगे कि करके कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर अभी भी बने रहना है और नई खरीदारी के मौके भी बन रहे हैं। जरा लिस्ट लेकर के आइएगा गेनर्स की। यहाँ पर भारती एयरटेल, सन फार्मा, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल और हिंडाल्को। फार्मा में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल रही है सर। आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे इन पांचों की, अगर मैं बात करूं, जहां पर नई अपॉर्चुनिटी भी आप देख रहे हैं या फिर कोई ऐसा स्टॉक जहां पर एग्जिट की सलाह भी आपकी रह रही है? नहीं देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, पहले हमने डिस्कशन भी किया है, डॉक्टर रेड्डी पसंद आता है, हम्म। डिविज लैब पर पहले हमने बात की है, सन फार्मा पसंदीदा काउंटर्स में से एक बताया था, और दिग्गज के साथ हम हम्म। ज्यादातर जाते हैं। तो आप देखिए हम्म। उसी तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और अभी भी मेरा तो व्यू सन फार्मा पर ही पॉजिटिव है, मैं कंटिन्यूस हम्म। इसी पे बात करूंगा। और स्टॉक में चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज इस काउंटर में बन रहे हैं, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। देखिए एक चीज साफ और आपको बताता हूँ, जो चार्ट्स धीरे धीरे रैली देते हैं वो लंबी रैली दिखाते हैं। जहां पर किसी स्टॉक में एक दिन में 5% का मूव आया, अगले पर दिन मालूम पड़ा वो 4% गिर गया। सो नेट और नेट देखेंगे कुछ मूवमेंट आया ही नहीं। हम्म। सो पॉइंट हम्म। ये है कि सन फार्मा धीरे धीरे चार्ट्स पर रैली देता है और बड़ा अपसाइड मूव बन सकता है। और पहले भी हमने बात की है, 2100 रुपए तक के अपसाइड मूव सन फार्मा में नजर आते हैं, थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ाइए, 2100 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है, यहाँ खरीदिए। कोई डिप आता है, डिप में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2100 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का। चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तो सर ने पिक कर लिया है, जरा लूजर्स की लिस्ट भी लेकर के आइएगा, वहां पर भी जरा समझ लेते हैं क्या रणनीति बन रही है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ से दूरी बनानी है और अपॉर्चुनिटीज भी अगर बीच बीच में कहीं क्रिएट हो रही है तो वो भी समझेंगे। एचसीएल टेक की बात करें, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस की बात करें, यहाँ पर भी आज दबाव है। एचडीएफसी लाइफ, टीएमपी भी, इंडिको। क्रूड का काफी चपेट में आए हैं कई सारे शेयर्स। तो हालांकि सबसे पहले हम एचसीएल के बारे में और बाकी शेयर्स पर आपका एक आउटलुक समझना चाहेंगे सर। कौन से ऐसे नाम है जो अभी भी बास्केट में रख सकते हैं और कहाँ से बिल्कुल दूरी बना लें, एग्जिट कर लिया जाए? नहीं नहीं, बास्केट में रखने के लिए टीसीएस बहुत पसंद आता है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इवन ये भी पसंद हम्म। आता है। और शायद मैं कल आपके साथ था, तब भी हमारा यही डिस्कशन था हम्म। कि जी जी जी। दो बार जो लोग 2 बार में पैसा डालेंगे अच्छा रिटर्न बनेगा। और हम्म। कल एचसीएल टेक के नंबर्स ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिए थे, और इसलिए आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर पैसा हम्म। डालिए, एक अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है। और हमारा व्यू पॉजिटिव है, 3 महीने की नजरिए से पैसा डालेंगे, और करीब करीब आप 15% तक के रिटर्न यहाँ से भी आईटी स्टॉक्स में नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिगो पर भी सर आपका एक शॉर्ट आंसर लेना चाहूंगी मैं, क्या किया जाए? हैं। देखिए इंडिगो तो टोटली जो वॉर की न्यूज है उस पर बेस्ड है, और हम्म। कहीं देखिए उसको प्रिडिक्ट करना ना थोड़ा सा बहुत टफ है, क्योंकि ना ट्रम्प साहब के मूड का कुछ पता नहीं कब। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली स्टॉक में रैली बन जाएगी, अदरवाइज ये कंसोलिडेट टू नेगेटिव मूव दिखाता है। तो अभी क्या हो रहा है, हम्म। स्टॉक ने रैली बनी, फिर एक हेल्दी करेक्शन लेकर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है। अभी मैं नया बाय करने की यहाँ हम्म। पर सलाह नहीं देंगे, लेकिन किसी के पास पोजीशन है 4950 के एसएल से होल्ड करके चलिए। क्या पता है यहाँ से कुछ बाउंस बैक देखने को मिल जाए, और उसमें 5250 और 5300 के लेवल लेवल देखने को मिले। बट यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 4950 के एसएल के साथ। चलिए ठीक है। इसके अलावा बढ़ चलते हैं कुछ खबरों की तरफ। यहाँ पर ऐसे ऐसे बैंक की अगर हम बात करें तो 18 जुलाई काफी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट को लेकर के इनकी एक बोर्ड मीटिंग है सैटरडे को।
और साथ ही साथ ये जो हफ्ता है वो बैंकिंग स्पेस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हफ्ते में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा और आपको समझ आएगा कि देखिए आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें किस तरीके के परफॉर्मेंस हमें इन बैंक्स पे देखने को मिल सकते हैं। एक एक करके डिकोड करेंगे। सबसे पहले ऐसे ऐसे बैंक का जरा चार्ट लेकर के आइएगा, उस पर समझेंगे। मुझे व्यू पॉजिटिव है, बैंकिंग स्टॉक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और अभी हमने बैंक निफ्टी पर ही बात करी थी। तो हम्म। हमें तो कोई टेंशन ही नहीं दिख रही। चार्ट्स आप देखिए, इसके अलावा ये तो चलो रैली में है, आप उस HDFC बैंक के चार्ट्स देखिए, अपमूव के बाद हम्म। कंसोलिडेशन में ही है। और जहां मार्केट इतना डाइसी है, निफ्टी जहां पर 150 पॉइंट की करेक्शन दिखा रहा है, अगर वहां स्टॉक अपने लेवल्स को सस्टेन कर पा रहे हैं तो आप इसको पॉजिटिव ही मानकर चलिए, नेगेटिव मत मानिए। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में भी रैली बनेगी, इन स्टॉक्स में भी अप्स एंड मूव नजर आएगा, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, इवन HDFC बैंक ऑल्सो। तो व्यू पॉजिटिव है, हम्म। बाय ऑन डिप्स करके चलने की सलाह है। ठीक है, इसके अलावा एक्सिस, कोटक, यस बैंक, इन सबके भी रिजल्ट्स आने हैं। एक्सिस बैंक का जरा चार्ट लेकर के आइएगा अभी। इसमें भी जरा समझेंगे किन लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। सर 1320 का भाव सही है? एक्सिस बैंक, जी, एक्सिस बैंक। यस, मैं बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है ये। और आज तो स्टॉक ने 1300 का लो बनाया, वहां से अभी हम्म। 1320 पर आ रहा है, डे हाई पर है। हम्म। मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ सभी व्यूअर्स को। फार्मा में तेजी है, बैंक निफ्टी में तेजी है, बैंकिंग स्टॉक्स आप देखिए ना, अभी हमने दो स्टॉक्स पर बात करी, दोनों स्टॉक्स तेजी नजर आ रहे हैं। रिलायंस में हम्म। देखिए लोअर लेवल से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। डिविज लैब, फार्मा के सारे हैवी वेट काउंटर जो निफ्टी में हिस्सा रखते हैं वो सब तेज है। अरे जब निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स तेज होंगे तो मार्केट में तो रैली बनेगी बनेगी। आज जो जी। वोलेटिलिटी है वो केवल और केवल एक्सपायरी को लेकर है, अदरवाइज तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। बाय ऑन डिप्स कीजिए। एक्सिस बैंक भी यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। 1360 1380 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1295 का। चलिए ठीक है। इसके अलावा कोटक पर आपकी क्या राय रहेगी? इस पर अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो क्या अभी भी थोड़ा सा पेशेंस रख करके चल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कोटक बैंक को एग्जिट करना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, मार्केट में कोई भी लेवल आ जाए, जब तक 365 के लेवल को होल्ड करता है तब तक कोटक बैंक का व्यू पॉजिटिव है। हर डिप में खरीदारी करने की सलाह होगी। हायर साइड में ये 400 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 400 का ब्रेकआउट जिस दिन होगा उसके बाद अगर चार्ट सस्टेन किए तो फिर उसके बाद 415 तक की भी रैली बनेगी। अभी होल्ड करने की सलाह है 365 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो खरीदना चाहता है यहाँ खरीदारी भी करके चल सकता है। चलिए अब इसके बाद कर लेते हैं उम्मीदों से भरे स्टॉक के बारे में। यस बैंक, क्या किया जाए सर यस बैंक में? देखिए यस बैंक पे एक डिस्क्लेमर भी देना होगा, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो यहाँ पोजीशन हो सकती है। और चार्ट्स पर जो बात कर रहे हैं, चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, तो खरीदारी करने का मौका है। हमारे टारगेट्स 30 रुपए और 32 रुपए के हैं। 5 महीने की नजरिए से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। रैली बन सकती है, लोअर हाइज लोअर लोज में ये काउंटर है, उसकी रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो ब्रेकआउट आ सकता है किसी भी दिन, हो सकता है आज ही देखने को मिले और 2 दिन 3 दिन और लगा दे। तो हमारा व्यू यहाँ से पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। 21 का 21 रुपए का SL लगाइए। 30 से 32 रुपए के टारगेट 4 से 5 महीने के नजरिए से बाय। चलिए इसके अलावा बढ़ चलते हैं पीटीएस लिमिटेड की तरफ। फ्रांस की बड़ी सुपरमार्ट चेन से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद पीटीएस लिमिटेड का जो शेयर है 16% तक उछला है और शेयर ने 418 का नया 52 वीक हाई भी क्रिएट किया है। कंपनी ने इस डील के लिए सोर्सिंग एज अ सर्विस पार्टनरशिप की है। अब पीटीएस लिमिटेड आखिरकार करती क्या है? अब आपको लग रहा होगा कि ये टेक्सटाइल प्ले है, ऑब्वियसली एक छुपा रुस्तम है टेक्सटाइल प्ले का, लेकिन ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है बल्कि एक वर्चुअल मैन्युफैक्चरर की तरह काम करती है, यानी कि एक सप्लाई चेन क्रिएट करती है दो फर्म्स के बीच में। अब ऐसे में पीटीएस लिमिटेड को लेकर के आपका नजरिया मुदित सर? देखिए नजरिया तो साफ है कि स्टॉक में आज रैली बनी, गैप अप ओपनिंग हुआ, पैटर्न जो बन रहा था इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसको रिस्पेक्ट करके स्टॉक ने रैली दिखाई है। लेकिन रैली सस्टेन ही नहीं करी। स्टॉक ने हम्म। 418 419 का हाई बनाया और उस वहां से कंटिन्यूस सुबह से स्टॉक में करेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे नया खरीदारी करने की सलाह नहीं है।
और जिसके पास भी पोजीशन है 370 रुपए के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। आज स्टॉक में रिवर्सल आना जरूरी है, बाइंग होना यहीं से जरूरी है। अगर नहीं हम्म। आता और 370 कहीं भी ब्रेक होता है तो पोजीशन से एग्जिट करके जाएंगे। और जिसके पास अभी पोजीशन है 370 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। शानदार क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद जो है शेयर में भी तेजी बनती हुई नजर आए। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का तो 20% बढ़ा है, बढ़कर के 159 करोड़ पर पहुंच चुका है। शेयर में भी 13% की अपसाइड हमें देखने को मिली, 340 के भाव पर ट्रेड हो रहा है। मदद सर, आपका नजरिया नुवोको को लेकर? व्यू पॉजिटिव है। सीमेंट में डील करती है आई थिंक ये कंपनी। और हम हम्म। देख रहे हैं कि शायद इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स कुछ कुछ बॉटम से अच्छे रिवर्सल्स दिखा रहे हैं। तो अब और भी सीमेंट के स्टॉक्स हैं जहां पर रैली कंटिन्यू हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट दिग्गज में अगर हम बात करें, ग्रासिम इंडस्ट्रीज को देखिए, तो ओवरऑल इवन रेन इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यूअस रैली में है, तो व्यू पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। और हमें ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में और अपसाइड मूव बनता है और 365 370 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। चार्ट्स पर पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ऐसा रहेगा 325 का। चलिए ठीक है, नुवोको अमूमन देखें तो चर्चा में नहीं आता, लेकिन जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा और कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट सुना होगा वॉशिंगटन निर्मा का, उसी का एक डाइवर्सिफिकेशन है नुवोको। और जिस तरीके से इसमें अपसाइड देखने को मिली है सर, पेयर कंपैरिजन में अगर हम देखें, कोई और ऐसा स्टॉक रहेगा जो आपकी नजर में है अभी रडार पे रखने की सलाह देंगे? नहीं देखिए, ये अपने आप में कंपनी ठीक है। और फिर इसके बाद तो हम दिग्गज की तरफ ही मूव करते हैं। तो हम्म। अल्ट्राटेक और ग्रासिम का हमने एग्जाम्पल लिया ही है। तो हम्म। मेरे हिसाब से अगर इसमें भी पैसा डालेंगे तो यहाँ भी पैसा बनेगा। चलिए, इसके अलावा बढ़ चलते हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ। सरकार को आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल की मंजूरी मिल गई है। प्राइवेटाइजेशन की खबर के बाद शेयर 4% बढ़कर के 87.50 के इंट्राडे हाई पर पहुंचा। पिछले एक महीने में शेयर ने 14% से ज्यादा की अपसाइड हमें दिखाई है। आईडीबीआई बैंक को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए मदद जी? पोर्टफोलियो में ऐड कर लें इन लेवल्स पर? हाँ देखिए, कर सकते हैं। और चार्ट्स तो ठीक ही नजर आ रहे हैं। और पर स्टॉक में बस चार्ट्स खराब कभी लगते नहीं है इस स्टॉक के, क्योंकि ये स्टॉक हम्म। बहुत ज्यादा करेक्शन तो नहीं दिखाता। और गलती से भी करेक्शन आ जाए तो रिवर्सल भी तेज देखने को मिल जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चार्ट्स पर कंसोलिडेशन में रहता है। एक वो होता है ना, जिस स्टॉक में रिटर्न नहीं बनते, वो कभी ऊपर हम्म। कभी नीचे, कभी मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेशन। तो ये कंसोलिडेशन वाला ही फेस है इस स्टॉक का। और लेकिन आज जो पॉजिटिव चीज हुई है, इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में जो भी रैली बन रही है उसमें 200 डेमा के ऊपर तो ये काउंटर निकल गया है। सो ट्रेंड तो पॉजिटिव हो गया है। रैली और बन सकती है और हो सकता है 94 95 तक के अपसाइड मूव बना दे, क्योंकि ये कैची मूव है। तो हम्म। इसलिए अभी जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। और थोड़ा सा आप खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। एक कैची मूव आ सकता है और 94 95 तक के लेवल छू सकता है। तो बाय एंड होल्ड हम्म। करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 52 का। ठीक है।